ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए, फॉर ऑल द एक्वेरियस सन मून राइजिंग, जैसे आप अपनी रीडिंग को देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो एक्वेरियस सन मून राइजिंग, अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। जी हाँ, पहले रिलेशनशिप की बात करने जा रहे हैं, फिर करियर की करेंगे और देखेंगे फिर क्या गाइडेंस है। सो रिलेशनशिप में अभी सिचुएशन, आई थिंक इट इज़ अबाउट अ लिटिल स्टार। ओह माय गॉड, ओके, सो मेनी कार्ड्स आर फ्लोइंग। सो देखते हैं एक्वेरियस आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। ऐसा लगता है एक्वेरियस आप, इट्स अबाउट डिसीजन, दैट यू वांट टू टेक अ डिसीजन ऑफ फेयर डिसीजन, या फेयर चलना चाहते हैं रिलेशनशिप में। यू वांट टू प्रोवाइड, और मे बी इट इज़ अबाउट, कहते हैं ना, दिल और दिमाग। तो वो चीज़ सोच सोच के आप चल रहे हैं इन दिस रिलेशनशिप। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू वांट टू डिसाइड और यू वांट टू टेक अ डिसीजन। आप अपने लिए या इस रिलेशनशिप के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ये चीज़ ज़रूर पॉसिबल हो सकती है। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आप कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी प्रैक्टिकल हो जाते हैं। आपकी एनर्जी अगर चेक करें, और हाँ, ये दोनों साइड से हो सकती है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आपकी साइड से ऐसा लगता है दैट यू आर फीलिंग लॉस्ट। आप एक मैरिज में हैं बट स्टिल आपको लग रहा है दैट आप सिर्फ बस फंसे हुए हैं। कभी कभी आप बिल्कुल, आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें से निकल जाएं, यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट लूप है। आपको लगता है कि ये लूप है, ओके, बट देन यू थिंक दैट इट इज़ अ पार्टनरशिप। माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, और मे बी शादी नहीं है तो रिलेशनशिप। आपके जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, 10-10। सो मे बी दे आर डन विद इट, या हो सकता है कि वो ऐसे किसी सिचुएशन में से निकल रहे हैं, तो उनकी जो फीलिंग्स है वो रोलर कोस्टर है, कभी ऊपर कभी नीचे वो फीलिंग्स चल रही हैं, ऐसी इमोशंस चल रहे हैं। जैसे एक व्हील होता है ना, कि ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो सिमिलरली लाइक दैट। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है आप लोगों की कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, जैसे कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कुछ पीछे पड़ रहा है, किसी की कोई बात कर रहा है, तो वो दिखाई दे रही है इमोशनल कोडिपेंडेंसी। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, आपके जो पार्टनर एक्वेरियस, ये हो सकता है आपसे एज में यंग हो, आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, बट मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। तो आपकी किसी के बारे में कोई बातचीत हो सकती है, वो अच्छी है बुरी है कुछ कह नहीं सकते, मतलब कुछ क्लैरिटी, हाँ। और उसकी वजह से आप लोगों के बीच में थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि मतलब टाइम ले रहे हैं, स्लीप मोड, एक जैसे आप कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेते हैं अपने पार्टनर से, तो वो वाली एनर्जी मुझे एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रही है, टेकिंग अ टाइम, ठीक है, ऐसी एनर्जीज हैं। सो अभी फ़िलहाल मुझे लगता है क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, कोई बातचीत हो सकती है इस हफ्ते। ये एनर्जीज हमें एक्वेरियस जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है उनके लिए दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट जो लोग सिंगल है, सिंगल के लिए आई थिंक इट इज़ अबाउट ऑफर। कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है या आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं, और हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना हो कि क्या करें, व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ आपका सिनेरियो बन सकता है फॉर सिंगल्स। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने जोन में है, वेरी क्या बोले उसको, गुड लुकिंग, चार्मिंग, है ना, अट्रैक्टिव, यू आर फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड, और या आप किसी की तरफ ड्रॉन महसूस कर सकते हैं। और हो सकता है वो एक सिचुएशन ऐसी बन जाए जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि whether you should go for this relationship or not. Now, career wise, Aquarius के लिए what energies we are getting for all the Aquarius? यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है that it is about wish fulfillment. Unless and until you are not giving up, मुझे लगता है आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, and it is a wonderful thing that you are moving forward, you are achieving something. कोई आपकी विश पूरी हो सकती है इस हफ्ते, या ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट दैट यू आर डूइंग समथिंग। आप जैसे मान लो आप कोई कहीं अप्लाई कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ करियर कोई मैसेज है, वेरी ड्रिवन, वेरी मोटिवेटेड। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं अपने काम को लेके, एंड यू आर नॉट गिविंग अप।
इनफैक्ट और ज़्यादा आपका जो इरादा है वो और मजबूत हो रहा है अपने वर्क को लेके, करियर को लेके, वट एवर इट इज़। तो ये चीज़ पॉसिबल है कि आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। हो सकता है आप किसी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी वो अपॉर्चुनिटी आ चुकी है एंड यू आर वर्किंग ऑन इट एंड यू आर वेरी फीलिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। जी हाँ, ब्रेक थ्रू। और अब आप ब्रेक थ्रू का इंतज़ार कर रहे हैं कि यू हैव टू पुट योर लेवल बेस्ट, आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना है। सो आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट ब्रेक थ्रू पीरियड, दैट दिस इज़ देयर। और आप यू आर नॉट गिविंग अप। और मुझे लग रहा है आपको फ्रेश आइडियाज़ आ रहे हैं, वाइब्रेंट एनर्जी, वेरी वेरी एक्टिव एंड वाइब्रेंट एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस। चलिए नाउ ओके, यहाँ पे हमारे पास चॉइसेस का कार्ड आया है, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। मुझे लगता है यहाँ पे नए दरवाजे अगेन, न्यू डोर्स आर ओपनिंग, अचीवमेंट, सक्सेस। तो करियर की अगर बात करें, बी ड्रिवन, ये हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। आपकी कुछ चीज़ें, आपकी कुछ विशेज़ जो है वो पूरी हो सकती है। अच्छा वर्क एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है, कनेक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल। अगर आपका खुद का काम है तो आप नए लोगों से या नए क्लाइंट्स से कनेक्ट कर सकते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। एंड इफ़ इट इज़ अबाउट योर what we say that relationship, then I think then also it is about that you are moving forward in a right direction और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। lot of doors are opening, singles है तो बहुत choices आ सकती हैं। relationship में मुझे लग रहा है आपका बेहतर हो सकता है, but आई डोंट नो वाई, ये सब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को अगर आप किसी ऐसे नेगेटिव पैटर्न में थे तो उसमें से निकल के आप एक नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे भी कुछ एक बड़ा चेंज आ सकता है आपके रिलेशनशिप में। और बाकी सबके लिए इट इज़ अबाउट दैट थिंग्स आर गेटिंग बेटर, मतलब चीज़ें बेटर हो सकती हैं। और थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं, कोई थर्ड पार्टी या वट एवर इट इज़, तो थोड़ा आपको यहाँ एंजल्स कह रहे हैं आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, या हेल्थियर मेथड्स अपनाने की ज़रूरत है कि कैसे आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। नॉट हेल्थियर चॉइसेस। अगर मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो इट इज़ नॉट अबाउट सीकिंग अदर पीपल, इट इज़ अबाउट पुटिंग इनपुट और हेल्थियर मेथड्स कि कैसे आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बेहतर हो सकता है। गाइडेंस क्या है? विजन, यू हैव टू चेंज योर विजन। अपने गुरु की, अपने इष्ट की शरण में जाइए, उनसे कनेक्ट कीजिए। डिवाइन एनर्जी इज़ फ्लोइंग अराउंड। ओके, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इंटीग्रेशन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक लाइफ साइकिल। 2 बार हमारे पास वो एनर्जी आ रही है, दैट मीन्स कि समथिंग न्यू इज़ बिगनिंग, न्यू लाइफ साइकिल इज़ बिगनिंग, कुछ ब्लूम होने वाला है। ब्लेसिंग्स आर फ्लोइंग। और आपको इंटरनली ज़रूर आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी या आपको इंट्यूशन ज़रूर हो रही होगी दैट देयर आर फ्यू ब्यूटीफुल एनर्जीज अराउंड यू। तो अगेन 2 बार हमारे पास पेशेंस का कार्ड आया एक्वेरियस के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। चीज़ें बदलने वाली हैं, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और हो सकता है देयर इज़ समथिंग, जैसे मान लीजिए कुछ लोग वेट कर रहे हैं तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फैमिली में कोई गुड न्यूज़। और हो सकता है प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, थिंग्स मे गेट गुड बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, एंड ओवरऑल आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। बिकॉज विद द वर्ल्ड कार्ड आई थिंक ऑफकोर्स देयर इज़ अ बिग चेंज एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लाइंड अप फॉर यू। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।